शारिपुत्र का जन्म दक्षिणी भारत में मगध के प्राचीन साम्राज्य में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसकी मां के गर्भ धारण करने के बाद उसे अचानक साधारण ज्ञान प्राप्त हुआ और कोई भी उसे बहस में नहीं हरा सका। शारिपुत्र जन्म उसी दिन पास के एक गांव के एक अन्य लड़की के रूप में हुआ था जिसका नाम महामुद गलियाना था। इन दोनों का बनना तय था बेस्ट फ्रेंड और बुद्धा के दो प्रमुख शिष्य। बच्चे के रूप में शारिपुत्र अपने द्वारा पढ़े गए सभी पुस्तकों को समझने में सक्षम था। उनके माता पिता जानते थे कि उन्हें एक दिन एक महान विद्वान बनना है। इस प्रकार उन्होंने उसे एक ब्राह्मण स्कूल में भेज दिया जहां वो अपने सबसे अच्छे सहपाठी महामुद गलियाना से मिला। शारिपुत्र और महामुद गलियाना बेस्ट फ्रेंड बन गए। उन्होंने एक सत्य की खोज की, सहाचा महत्वाकांक्षा को भी सहाचा किया। उनके शिक्षक ज्ञान की खोज को संतुष्ट नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ने का फैसला किया। वो बुमंतु सन्यासी बन गए। एक दिन सड़क पर चलते हुए शारिपुत्र बुद्धा के पहले 5 शिष्य में से एक आश्वजित से मिले। आश्वजित ने उन्हें बुद्धा के बारे में कहानियां सुनाई और उनके कुछ शिक्षकों के बारे में बताया। शारिपुत्र अपने शब्दों में सत्य को तुरंत समझ लिया। अगले दिन वे अपने मित्रों के साथ बुद्धा से मिलने गए। शारिपुत्र और महामुद गलियाना को ठहराया गया और बुद्धा के सुपर दृष्टि के तहत गहन ध्यान प्रशिक्षण शुरू किया। उनके अभ्यास के परिणाम बस आश्चर्यजनक थे। महामुद गलियाना ने अभिषेक के बाद अरहत की प्राप्ति की थी। 7 दिन शारिपुत्र ने अभिषेक के 2 सप्ताह के बाद ही बुद्ध के समान स्तर को प्राप्त कर लिया। तब बुद्धा ने उन्हें अपना प्रमुख शिक्षक घोषित कर सबको चकित कर दिया। शारिपुत्र और महामुद गलियाना ने बुद्धा की शिक्षाओं में उनकी सहायता करना शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि बुद्धा क्या अन्य शिष्यों में से कोई भी ऐसा प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका जिनका उत्तर महामुद गलियाना ने दिया था, जबकि महामुद गलियाना उन सवालों के जवाब देने में असमर्थ था जिनका शारिपुत्र देने में सक्षम था। उनमें से कई शिक्षाएं नीचे ही और आज भी मौजूद है। लिखा गया बुद्धा के 2 प्रमुख शिक्षा ने अगले 40 वर्षों तक एक आदर्श जोड़ी के रूप में काम किया। फिर एक दिन बुद्धा ने घोषित की कि वो 3 महीने के बाद परिनिर्वाण में प्रवेश करेंगे। शारिपुत्र और महामुद गलियाना बहुत दुखी हुई। फिर उन्हें याद आया कि अतीत के सभी बुद्धों के प्रमुख शिष्यों ने अपने गुरुओं को आने से पहले परिनिर्वाण में प्रवेश किया था, इसलिए उन्होंने ऐसा ही करने का फैसला किया। उन्होंने बुद्धा से उनके सामने परिनिर्वाण में प्रवेश करने की अनुमति मांगी। एक लंबी और गहन चर्चा के बाद बुद्धा ने आखिरकार उन्हें अपना गुप्तचर भेजा। इस प्रकार उन्होंने परिनिर्वाण में प्रवेश करने के लिए अपने जन्मस्थान लौटने का फैसला किया। जब शारिपुत्र अपने माँ के घर पहुंची तो वो इतनी खुश हुई कि वो फुट फुट कर रोने लगी। फिर वो ये जानकर चौंक गए कि शारिपुत्र परिनिर्वाण में प्रवेश करने के लिए उपदेश से घर लौट आए थे। तब शारिपुत्र ने उसे कहा, चिंता मत करो, ये ना तो मृत्यु से बहुत अलग होगा क्योंकि मुझे पहले ही बहुत हो चुका है। ये खबर कि शारिपुत्र परिनिर्वाण में प्रवेश करने के लिए तेजी से गांव में फैल गए। राजा और उसके मंत्रियों से सहित सभी लोग शारिपुत्र के घर के पास उसकी अंतिम शिक्षाओं को सुनने के लिए एकत्र हुए थे। शारिपुत्र ने उन्हें अपनी अंतिम सलाह दी और फिर अभ्यास के गहराई अवस्थान में चले गए। ध्यान के दौरान उनका निधन हो गया। शारिपुत्र के शरीर को अंतिम संस्कार किया गया और उनका अवशेष बुद्धा के पास वापस लाए गए। इसके तुरंत बाद बुद्धा ने भी परिनिर्वाण में प्रवेश किया। और ये था भारत के महान शिक्षक शारिपुत्र की कहानी। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।